अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत एक बहुत विविधता से भरा देश है, यहाँ एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो सरकारी अनुदान, सरकारी सहायतों पर डिपेंड होती है, तो एक बड़ा हिस्सा पैसा का उधर भी जाता है। और जिस वजह से भारतीय नौसेना जो तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए उसे मिल जाना चाहिए, अभी तक उसे तीसरा एयरक्राफ्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा इस पे भी डिसीजन नहीं हो पाया है। और चाइना अंधाधुंध पैसा खर्च कर रहा है, वहां मैन्युफैक्चरिंग हब हो गया है। लेकिन हमें क्या है कि उसी हमारी अर्थव्यवस्था जो है बड़ी, लेकिन जनसंख्या इतनी ज्यादा है और इतनी विविधता है जिस वजह से नहीं हो पाता है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि चाइना को ज्योग्राफिकली कहाँ कहाँ चैलेंज होता है जो भारत को फायदा होता है। दुनिया का एकमात्र महासागर है हिंद महासागर, जिसका नाम किसी देश के नाम पे रखा गया है। बाकी दुनिया में ऐसा कोई महासागर नहीं है जिसका नाम किसी देश पे रखा गया है। जैसे दक्षिणी चीन सागर, तो सागर छोटा होता है, महासागर बड़ा होता है, तो महासागर एक ही ऐसा जो देश के नाम पे रखा गया। अब चाइना जो है वो कहता है पूरा दक्षिणी चीन सागर उसका है। यहाँ पर उसकी पुरानी नक्शों में 9 से डैश डैश लाइन खींची गई थी, तो उसका कहना है कि 9 डैश लाइन मेरा है और ये मेरा जमीन है, धंस गया वहां पानी भर गया, वो इसको कहता है कि मेरा है। तो ये जबरदस्ती किसी से उलझते रहता है। लेकिन चाइना की एक समस्या है मलक्का डिलेमा, ये उसके लिए समझिए एकदम डरावने सपने जैसा है। मलक्का डिलेमा क्या कहता है कि ये जो रास्ता है ये मलक्का जल संधि है, ये मलक्का जल संधि से ही चाइना का व्यापार होगा, चाहे वो यमन से करे, ओमान से करे, यूएई से व्यापार करे, ईरान से तेल खरीद के ले जाए, इराक से ले जाए, उसका जितना यूरोप से व्यापार, अफ्रीका से व्यापार, जितना भी लेके जाएंगे वो इधर ही रास्ते से लेके जाएगा। तो ये है हमारा मलक्का डिलेमा। अब यहाँ चाइना डरता क्यों है? यहाँ है हमारा अंडमान निकोबार, और अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड उसे कहते हैं जहाँ नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों रहती है, और इन तीनों के अपने अपने कमांडर होते हैं, और इन तीनों के ऊपर एक कॉमन कमांडर होता है जो तीनों को आदेश दे सकता है। अदरवाइज में इंडिया में थिएटर कमांड नहीं है, नेवी अलग काम करती है, फोर्स अपना अलग और आर्मी अलग करती है। कोऑर्डिनेशन के लिए ऊपर सीडीएस बैठे होते हैं, फिर रक्षा मंत्री, फिर उसके ऊपर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति होते हैं। लेकिन यहाँ पे थिएटर कमांडर बिना पूछे जो डिजाइन से आप थुराना चाहेंगे थुरा जाएंगे, और यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। मलक्का में इतना दबदबा है। आप अंदाजा लगाइए, हार्मुज बंद किया ईरान, पूरी दुनिया की सांसें अटक गई। मलक्का जिस दिन हम बंद करेंगे, हम लोग को मलक्का बंद करने में जाता क्या, यहाँ से बंद कर देंगे, आप पीछे से सप्लाई भी देते रहेंगे, कोई काट नहीं पाएगा। अब ये बांग्लादेश, म्यांमार कहाँ से काट लेंगे? तो चाइना इस मलक्का डिलेमा से बाहर आना चाहता है। वो चाहता है कि कैसे भी करके हम इसका एक सब्स्टिट्यूट निकालें, लेकिन उसके पास मलक्का के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक और रास्ता है यहाँ पे, सुंडा जल संधि, बट सुंडा जल संधि से चाइना नहीं आ सकता है। सुंडा से क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि सुंडा गहरा ही नहीं है, बहुत कम गहरा है, तो बड़ी जहाज आ ही नहीं पाएंगी। तो ये सुंडा वाला रास्ता भी बंद हो गया। अब थोड़ी दूरी पर होता है